हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदूषण की वजह से हरियाणा के कई शहरों में हालात बिगड़ गए। प्रदेश के बड़े शहरों का AQI लेवल बहुत खराब हालात में है। ऐसे में यह कहना कि हरियाणा में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं गलत नहीं होगा। दिवाली के आज से महज 5 दिन बचे हैं। ऐसे में हरियाणा और NCR में प्रदूषण लेवल बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के साथ गुरुग्राम और NCR के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में ही चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन आम हो चली है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। हर उम्र के लोगों को सांस संबंधित बीमारियां, बच्चों की स्मरण शक्ति पर असर, गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रदूषण का प्रभाव, हर उम्र के लोगों में सर्दी खांसी की परेशानी, चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की संभावना, आंखों में जलन, खांसी, टीबी और गले में इंफेक्शन, साइनस, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। प्रदेश के 10 शहरों का AQI बहुत ही खराब श्रेणी का माना जा रहा है, जिनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल है। स्वास्थ्य के लिहाज से प्रदेश की हवा खतरनाक हो गई है। इसके नियंत्रण को लेकर अभी तक कोई ठोस कवायद नजर नहीं आ रही। AQI लेवल 0 से 50 रहता है तो इसे अच्छी स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण का प्रभाव न्यूनतम रहता है। AQI लेवल 51 से 100 रहता है तो इसे संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण होता है तो इसमें संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। AQI लेवल 101 से 200 रहता है तो इसे मध्यम स्थिति में माना जाता है। इसे फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोगियों को बेचैनी होने लगती है। AQI लेवल 201 से 300 रहता है तो इसे खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। AQI लेवल 301 से 400 रहता है तो इसे बहुत ही खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण पहुंचता है तो इससे सांस की बीमारी का खतरा बना रहता है। AQI लेवल 401 से 500 रहता है तो इसे खतरनाक स्थिति में माना जाता है। इस स्थिति में स्वस्थ लोगों पर तो असर होता ही है, रोगियों पर इसका ज्यादा असर होता है। प्रदूषण बढ़ने के बाद बीमारियों का बढ़ना लाजमी है। इसका असर ये है कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, कम उम्र के लोग भी सांस की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम होती जा रही है। ऐसे में इस बीमारी को हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं और स्वास्थ्य विभाग को भी इसे लेकर अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध पर एक बार फिर से खास पेशकश लेकर हाजिर है। ये युद्ध बहुत जरूरी है, आप भी ये युद्ध लड़िए। अगर आपको शुद्ध हवा चाहिए सांस लेने के लिए, अगर आपको बीमारियां आपके दरवाजे पर दस्तक देती हुई नहीं देखनी है, तो हमारे साथ सिरसा से विकास जुड़ गए हैं, फतेहाबाद का हाल बताएंगे अजय मेहता। दोनों जुड़े हैं, एक एक कर दोनों के पास आऊंगी। शुरुआत में फतेहाबाद से कर लेती हूँ। अजय, वहां पर AQI लेवल क्या है, प्रदूषण का कैसा स्तर आप देख रहे हैं, कितना खतरनाक, लोग सांस ले पा रहे हैं क्या? अनामिका, देखिए फतेहाबाद की पोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ AQI का लेवल जो है पिछले 10 दिन से 400 से ऊपर बना हुआ है और कल जो AQI का लेवल जो है अपने पीक पे 627 को भी क्रॉस कर गया था। अब इस वक्त जो है 450 के आसपास बना हुआ है। तो यह कहना मुश्किल नहीं है कि जो फतेहाबाद की आबो हवा है वो जहरीली है और यहाँ सांस लेना का मतलब है कि अपने आप को जो है बीमारियों को न्योता देना। अब ऐसे में लोग जो है घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि घर से बाहर निकल
चलते ही गले के अंदर इरिटेशन और आंखों के अंदर जलन जैसी समस्याएं, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं। अभी कल फतेहाबाद के अंदर जब मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा था तो हमारी उनसे इस बात पे मसले में बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर सरकार जो है पूरे प्रबंध कर रही है, व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन जो लोगों के एंड पे है वो उनको भी देखना चाहिए। अभी अनामिका आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इतना घना जो है स्मोग है कि कुछ ही मीटर तक शायद ही आपको कुछ नजर आएगा। जी अनामिका। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ, आप ऐसे बने रहिए। जरा सिरसा का हाल जान लेते हैं, यहाँ का वायु प्रदूषण स्तर क्या है, AQI लेवल क्या है, विकास बताएं। थोड़ा अगर कैमरा भी पैन कर सके तो हम देखना चाहेंगे कि स्मॉग ने किस तरह से सफेद चादर के रूप में सिरसा को ढका है। जी, सिरसा में स्मॉग का काफी असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल AQI लेवल जो है 435 क्रॉस हो गया था। आज 450 के आसपास AQI लेवल सिरसा का बना हुआ है। इसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, सुबह शाम के समय ज्यादा समस्याएं जो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि पराली ना जले, लेकिन अभी तक पराली जलने की भी करीब 150 घटनाएं हुई हैं, जिनसे 3 लाख रुपए तक का जुर्माना अभी तक वसूला जा चुका है। इसके साथ जो कल सरकार ने परसों पटाखा जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, इससे कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलने के आसार नजर आए थे, लेकिन कल फिर से एक बार 2 घंटे का समय पटाखे जलाने के लिए दे दिया गया। इससे दीपावली के आसपास फिर से जो है पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर किस तरह कदम उठाता है और प्रशासन भी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए और पटाखों की समय अवधि तक ही जलाने के लिए किस तरह के कदम उठाता है और कितनी सफलता प्रशासन को मिल पाती है। जी विकास, अभी हाल फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता का सबब है, प्रशासन को आप क्या एक्शन लेते हुए देख रहे हैं? कुछ वो किया जा रहा है क्या इससे निपटने के लिए? फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्यादातर प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। स्कूलों के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से उन्हें भी शपथ दिलाई जा रही है ताकि वे लोगों को प्रेरित कर सके कि वे पराली न जलाए। लेकिन कहीं ना कहीं घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इन पर अंकुश लगाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। फतेहाबाद में एक बार फिर मैं रुख करूंगी अजय मेहता की तरफ। अजय, फतेहाबाद के ग्रामीण अंचल की हम बात कर ले, गांव, खेत खलियान, हरियाली, इसके लिए गांव जाने जाते हैं। अगर वहां पर भी हम स्मॉग को देखें फॉग की जगह पे, यानी कि प्रदूषण के सफेद चादर जिस तरह से ढका हुआ है ग्रामीण अंचल को भी, तो हम शहर वालों का क्या हाल होगा? अनामिका, देखिए जो स्थिति शहर के अंदर है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है, कमोवेश वो स्थिति जो है हर इलाके के अंदर यहाँ बनी हुई है, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ इलाका है। पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर जो है पराली जल रही है और ऐसा ही पराली का जो मामला है फतेहाबाद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है। अगर हम पराली के आंकड़ों की अगर देखते हैं तो अभी तक जो कल तक का आंकड़ा जो मिला है कृषि विभाग की तरफ से 1000 से अधिक स्थानों पर पराली जलाई गई है और 300 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। सरकार के लेवल पे जो है एक जागरूकता के अलावा और कुछ एहतियाती कदम नहीं उठाए जा रहे। हमारी कल भी बातचीत हुई है अधिकारियों से, उनसे इन समस्याओं को लेकर के कि क्या आप एहतियाती कदम उठा रहे हैं, तो वहां उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो है एहतियाती कदम लोगों को उठाने हैं। प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? जी, प्रशासन क्या कर सकता है, ये सवाल उठाया गया। क्या प्रशासन वाकई कोई एक्शन नहीं ले रहा? बहुत कुछ है प्रशासनिक तौर पर भी करने के लिए। हम ऑड इवन पर बात कर सकते हैं, हम पानी का छिड़काव कर सकते हैं, हम पेड़ पौधों को साफ कर सकते हैं। क्या कृत्रिम बारिश का ये वक्त आ चला है? क्योंकि इस वक्त हम अजय हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या कृत्रिम बारिश पर बात होनी चाहिए? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से अगर हम दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर स्मोक गन्स से और आसमान से जो है पानी बरसाया जा रहा है मशीनों के माध्यम से, लेकिन यहाँ धरातल पर यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि अगर हम सड़कों पर पानी का छिड़काव कर देते हैं उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर जब तक एयर गन से पानी का छिड़काव नहीं होगा तो तब तक इस स्मोक से छुटकारा नहीं मिलेगा, या तेज गति से हवा चले तब जाकर के मिलेगा। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ ना तो साधन है और ना संसाधन है। ऐसे में लोगों को इस स्मोक
से जो है 2-4 होना पड़ेगा। और हेल्थ इमरजेंसी की जहां तक बात है, चिकित्सक लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, सुबह और शाम की लोग सैर भी बंद कर दें, क्योंकि ये सैर जो है उनकी जान को आफत में डाल सकती है। क्या लोगों ने अस्पताल का रुख करना शुरू कर दिया? अभी तक तो कोरोना से लड़ रहे थे, अब प्रदूषण से लड़ रहे हैं, कहाँ जाए? अब तो घरों में भी शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। क्या लोगों ने अस्पताल का रुख शुरू कर दिया? क्या इतने बीमार पड़ने लग गए हैं लोग? अनामिका, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो सीवियर डिजीज से ग्रस्त थे, एस्थमेटिक हैं, सीओपीडी से ग्रस्त हैं या फिर हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि 500 के आसपास का AQI लेवल का रहना तो निश्चित तौर पर उनके लिए जहां जो फेफड़े हैं काम करना अभी बंद कर सकते हैं, और लोग जो है इस वक्त बड़े संख्या के अंदर हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं ताकि वो नेबुलाइजेशन करवा सकें या ऑक्सीजन ले सकें। लेकिन स्थिति जो है लगातार गंभीर बनती जा रही है। सरकार भी इस मामले में, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन बंद की जा सकती हैं, यहाँ जो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसा कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाया गया है। अनामिका, चलो, बहुत शुक्रिया अजय आपका। विकास, आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। नजर बने रखिए, अपडेट्स के लिए लौटूंगी और इस पर कुछ अच्छा अपडेट, कुछ पॉजिटिव अपडेट हमें मिले। तो प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध पर आइए झज्जर का हाल जानते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हमारे संवाददाता रमाकांत झज्जर का हाल बताएंगे। झज्जर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर पहुंचा, रमाकांत? झज्जर की बात करें तो AQI 374 के करीब है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं सांस लेने में और आंखों में जलन पूरी तरह देखी जा सकती है। और स्मोक सुबह के 11 से 11:30 बजे का टाइम हो चुका है अनामिका जी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है। साथ ही सांस लेने में दिक्कतें आ रही है और आंखों में जलन साफ तौर पर दिखाई देती है। और यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की ओर से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जी, लोगों ने इस पर किसी तरह का सवाल नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं खड़े किए कि आप लोग क्या कर रहे हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, चूंकि 340 भी एक खतरनाक लेवल है और ये बहुत ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। जो स्वस्थ है, जो बीमार है, वो तो अस्पताल का रुख करने लग गए होंगे यहाँ पर। रमाकांत, आप बेहतर बता पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि दिवाली का त्योहार है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आंखों में जलन है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पहले ही कोरोना की महामारी से वो जूझ रहे थे, उसके बाद जैसे ही AQI लेवल यहाँ पर 400 के करीब पहुंचा तो लोगों को घुटन होने लगी। लोग सरकार से ये चाहते हैं कि पहले ही हम लोग कोरोना की वजह से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बाद अब लगातार जो ये स्मोक है या AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रशासन है वो अभी पूरी तरह से कहीं ना कहीं अभी अपनी नींद से नहीं जागा है। और तो कहीं ना कहीं लोगों को आम दिनों में अब और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, बड़े व्हीकलों पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सरकार है वो जो या प्रशासन है वो पूरी तरह से कुंभकर्णीय नींद में ही है, ये लगा लो आप। बिल्कुल रमाकांत, साथ में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, मैं लौट रही हूँ, जरा सोनीपत का हाल जान लूं। बने रहिए आप मेरे साथ। सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप कहां पर देख रहे हैं और जगहों के मुकाबले सोनीपत में मैं जानना चाहती हूँ कि प्रदूषण के सबसे बड़े कारक क्या है? जैसे फतेहाबाद और टोहाना के लिए हम पराली को देख रहे हैं, गुरुग्राम में हम निर्माण कार्यों को देख रहे हैं, या फिर पराली का धुआं जो इधर बह के आया है उसे हम देख रहे हैं। सोनीपत में क्या कारक है? लाजपत जी बिल्कुल, अनामिका, बात करें तो सोनीपत में काफी ऐसी जो दिक्कत है जिसका प्रशासन अनदेखी कर रहा है। यहाँ पर मिक्सर प्लांट जो काफी है, जो कि यहाँ पर जो बिल्डिंगों में जो मटेरियल यूज होता है, मिक्सर प्लांट है जो अवैध रूप से चल रहे हैं। वो खाना पूर्ति के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। अगर खाना पूर्ति के लिए करते तो ये जो अवैध रूप से चल रही है बंद हो जाते। तो पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रूप है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल के जो अवैध रूप से यहाँ पर जो स्टॉक चले हुए हैं, वो भी काफी बड़ा रूप है। यहाँ पर जो काली राखी का यूज किया जा रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 का काम चल रहा है, उस पर भी काली राखी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही है। ठेकेदारों की इसलिए कि उस पर पानी नहीं छिड़का जा रहा है, वो काफी
रोड पर दिक्कत कर रहा है, वो पॉल्यूशन भी कर रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र भी काफी है। अनामिका जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की भी बड़ी लापरवाही है। औद्योगिक क्षेत्र की इसलिए कि यहाँ पर जो खुले में पोल्यूशन जो फैल रहा है। अनामिका सबसे बड़ी बात है कि जो दिक्कत है ये भी है कि जो फैक्ट्री मालिक है वो अपना जो डंपिंग है उनका कहीं भी फेंकते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिससे पोल्यूशन काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अनामिका यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो माइनर लेबर है, जो फैक्ट्री में रोजमर्रा का काम करके अपना पेट पालते हैं, वो लोग भी लापरवाह हैं। यहाँ पर बीच में मास्क मैं का आपको कोई भी रोक इस्तेमाल रही नहीं हूँ। किया जा रहा है। यहाँ गुरुग्राम पर में जो है तकरीबन काफी 30 लाख दिक्कत है। रुपयों का जुर्माना कुल मिलाकर लगाया गया है ऐसे लापरवाह लोगों पर जो खुले में कूड़ा जला रहे हैं, खुले में कूड़ा फैला रहे हैं, जहां मर्जी वहां डंपिंग स्टेशन बना देते हैं। मतलब प्रदूषण को फैलाने में जो लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, आप यही कहेंगे, उन पर तकरीबन 30 लाख का जुर्माना गुरुग्राम में लगा है। सोनीपत में भी अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें क्यों इतना बाबू साहब की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? क्यों नहीं उन पर जुर्माना लग रहा है या उन्हें रोका जा रहा है? क्यों देखा जा रहा है उन्हें चुपचाप बैठ के मूक दर्शक की तरह? जी बिल्कुल, अनामिका बात करें तो जिला सोनीपत में देखिए सबसे दिक्कत यही है कि जब तक शासन और प्रशासन की बातचीत ना होकर अगर कोई कार्रवाई की जाती तो ये साफ जाहिर करता है हैरान हूं मैं लाजपत, हम हेल्थ इमरजेंसी के दौर में आप पहुंचे हैं कि कभी भी हेल्थ इमरजेंसी लागू हो सकती है। 600, 650, पौने 700 तक आंकड़ा पहुंच गया है दिल्ली एनसीआर और पूरे हरियाणा प्रदेश में। कल 7 जिले थे, आज हमारे पास 14 नाम है जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण है। जितने भी जिले हैं जिस तरह से चपेट में आते रहेंगे प्रदेश के, तो ऐसे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जो कि अभी भी मुश्किल है। हम हेल्थ इमरजेंसी के दौर में हैं और प्रशासनिक अधिकारी कुछ बात नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, अनामिका यहाँ पर काफी दिक्कत है क्योंकि लोग लापरवाह हैं और जो एक तरफ कोरोना की दहशत, दूसरी तरफ लोग लापरवाह, पढ़े लिखे लोग लापरवाह, क्योंकि जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग लापरवाह हैं। कहीं ना कहीं पोल्यूशन की काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर जो बात करें तो लगातार जो है एक तरफ कोरोना की दहशत, दूसरी तरफ पोल्यूशन की प्रॉब्लम, बिल्कुल काफी चिंता का विषय है। जो सोनीपत के जो अगर बात करें तो लगातार जो विभाग इसमें लापरवाह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और लोगों को यहाँ पर पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं बनना है। उनको समझना है कि कोरोना के लिए तो मास्क जरूरी था ही, लेकिन अगर प्रदूषण इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, हालांकि अभी भी जितना है वो कोरोना को हम पर बहुत ही सरलता के साथ अटैक करने के लिए बहुत काफी है। अगर और ज्यादा बढ़ता है तो आप कोरोना से कैसे लड़ेंगे? ग्रोथ रेट को हम लोग क्या खाक नीचे लेकर आएंगे या कोरोना जबरन हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा? इस पर भी हमें सोचना होगा। तो जहां पर प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हो, प्रशासनिक तौर पे कोई एक्शन ना लिया जा रहा हो, वहां पर तो हम लापरवाह होने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। मास्क में आपको सांस आए या ना आए, आपको मास्क लगा के रखना है। कहीं पर भी कूड़ा करकट नहीं फैलाना है, खुले में कुछ मत जलाइए। दिवाली की सफाई के नाम पर आप प्रदूषण को और मत फैलाइए। मैं आपके पास एक बार फिर से लौट रही हूं। मैं ये जानना चाह रही हूं कि आप बता रहे थे कि प्रशासनिक तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आपके पीछे मैं देख पा रही हूं जिस तरह से सफेद चादर है, वो दिन के इस वक्त भी हम एकदम सूरज ऊपर चढ़ गया, हालांकि वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सूरज के एकदम ऊपर चढ़ने का वक्त हो गया है। ये दोपहर का वक्त है और उस वक्त भी ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह के 5:30 या 6 बजे की रोशनी हो। अनामिका, हम लाइव तस्वीर जनता को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको मेरे पीछे जो है यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दे कि जो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्हाइट चादर बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रही है दूर से, कि जो बिल्कुल जो पोल्यूशन की साफ तस्वीरें आपको पब्लिक के बीच में है, लाइव तस्वीरें हैं कि पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जो लोगों से, जनता से अपील है कि हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि आप मास्क लगाकर रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि अब वक्त काफी टाइट है। वक्त टाइट इसलिए कि एक तरफ पोल्यूशन है, दूसरी तरफ मौसम चेंज है, तीसरी तरफ कोरोना है। तो आपने आपको सेफ रखना है तो कहीं ना कहीं आपको नींद से जागना होगा, वरना आप अपने अभी भी देख रही हैं जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, बच्चे, युवा, महिला, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया और वो बेधड़क घूम रहे हैं। ऐसे वक्त में जहां बाहर वॉक या जॉगिंग के लिए, बाहर अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो निकलने के लिए डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसे ही नजर बनाए रखिए, अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। रमाकांत झज्जर का हाल बता रहे हैं। रमाकांत, आपने देखा कि किस तरह से
प्रशासनिक जो एक तरीके से उदासीनता आप कह सकते हैं वो नजर आ रही है। ऐसे में तो प्रदूषण और ज्यादा अटैक करेगा, और अगर प्रदूषण बढ़ा तो फिर हम कोरोना का क्या करेंगे? कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से विफल नजर आए, और अब ये कहीं ना कहीं जो AQI लेवल बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की तौर तुलना लगभग तय है। हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे हैं कि आप उनको बंद कराएं, लेकिन उपायुक्त महोदय हो या कोई भी अधिकारी हो, इस बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए पता नहीं क्यों कटिबद्ध नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये इंतजार कर रहे हैं कि और भी भयानक स्थिति इस झज्जर में पैदा हो, उसके बाद शायद जो प्रशासनिक अमली जामा है वो फिर बढ़ेगा। तो ये जो कुंभकर्णीय नींद है प्रशासन की, ये कब जागेगी? लगातार लोग कहीं ना कहीं जो मेडिकल व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। पहले ही कोरोना की वजह से जो मेडिकल सुविधाएं वो कहीं कम है, उसके बाद में अगर ये जो असुविधाएं हो रही है वो लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं दूसरा कारण जो है वो लोग भी हैं। लोग लापरवाह इतने हैं कि बिना मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं, और उसके बाद ये जो चीजें स्थिति है ये और भी भयानक होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। आप देखिए, कुंभकर्ण भी ढोल लगाड़े या भोपू बजाने के बाद 6 महीने के बाद अपनी नींद से जाग जाता था। यहाँ तो हर साल का यही हाल है, और कुंभकर्णी नींद प्रशासन का टूटने का नाम नहीं ले रही है। बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो लापरवाही को त्याग कर जागरूक हो सके। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।